तू है तारण तरणे, टाला जन्म मरण, सिमंदर स्वामी। तेरे चरणों में सविनय सलामी। तू है तारण तरणे, टाला जन्म मरण, सिमंदर स्वामी। तेरे चरणों में सविनय सलामी। फहरा धर्म ध्वजा, काटी कर्म कजा, आनंद नामी। भरता दिल से शरण शिव हामी। फहरा धर्म ध्वजा, काटी कर्म कजा, अभिरामी। भरता दिल से शरण शिव हामी। बोहि दयाणम सिमंदर परमात्मा, चक्षु दयाणम सद्गुरुदेव, आगम वाणी को भावमय वंदना। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। इस दुनिया में कुछ ऐसे भी मानव होते हैं जिन्होंने अपने भीतर जीवन का बोध प्रकट कर लिया, जिनके भीतर दर्शन की विशुद्धि हो चुकी, आत्मजागरण घटित हुआ। आत्मजागरण घटित होने के बाद भी उनके साथ अतीत से चले आ रहे कुछ ऐसे कर्म बाकी है, कुछ ऐसे कल्प बाकी है जिनकी की निर्जरा होना अभी शेष है। मान उनमें नहीं है, कषायों की पकड़ नहीं है, किंतु कर्म समयानुसार प्रकट होंगे और जैसे जैसे प्रकट होंगे वैसे वैसे उनके कल्प निर्जरित होंगे। तब वे पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अभी चूंकि उनकी समझ विशुद्ध है और वे आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए हैं, इसीलिए ऐसे महापुरुषों को जैन सूत्र पारिभाषिक शब्दावली में श्रुत केवली कहा जाता है कि यह श्रुत केवली है, यानी केवली नहीं पर केवली सरीखा। केवल ज्ञान नहीं हुआ परंतु केवल ज्ञान की तरह ही उनको ज्ञान है, क्योंकि उनके बोध पर कोई आवरण नहीं है। लेकिन अभी वे कल्प विमान वृत्ति वाले हैं। कल्प विमान वृत्ति यानी कि उनकी वृत्ति बिना मान की है लेकिन कल्प सहित है। कल्प कहते हैं कोई ना कोई प्रकार की आकृति को, कल्पना को। कुछ बाकी है उनके कल्प, अतीत से चले आ रहे हैं, इसीलिए कल्प बाकी है। लेकिन विमान है, विमान, मान मुक्त, मान रहित है, अभिमान नहीं है उनमें, लेकिन कल्प है। और कल्प क्यों है? क्योंकि उन्होंने कभी ऐसे कल्प दीर्घकालीन समय के लिए अनुबंधित कर लिए थे कि वे कल्प समयानुसार ही निर्जरित होंगे। ऐसे श्रुत केवली भगवंतों का यह अतिशय होता है कि उनके समक्ष जो कोई जाता है, जो कोई बैठता है, उनकी उपासना जो कोई करता है, उसे भी इस जीवन की अनेकांत समझ विकसित होती है। और वह साधक कई बार
बहुश्रुत तक हो जाता है। शुद्ध केवली और बहुश्रुत में फर्क होता है। बहुश्रुत उसको कहते हैं जो उपलब्ध शुद्ध साहित्य का बहुविध आयामों से जानकार है, एनसाइक्लोपीडिया है, जिसके भीतर, जिसकी बुद्धि में शास्त्र सूत्र सब समाहित है, सुरक्षित है। समयानुसार वह उनकी आख्यान भी कर सकता है, संदर्भ ज्ञान भी दे सकता है, किंतु वह बहुश्रुत है, शुद्ध केवली नहीं। शुद्ध केवली वह है जो आगम प्रज्ञ है, जिनके भीतर ही प्रज्ञा का जागरण घटित हो चुका, जिनके भीतर ही अभिमान आदि कषाय निर्मूल होने लग गए, लेकिन कुछ कारणों से वे इस देह में मौजूद है। और हो सकता है वे कारण ऐसे हो कि उन्होंने कुछ लोगों के प्रति ऐसा अनुबंध कर रखा हो कि उन लोगों के साथ संपर्क में आए बिना, उन लोगों के प्रति अपने ऋणानुबंधों को चुकाए बिना वे मुक्त ना हो सकते हो। जैसे कई गुरुजन होते हैं, ऐसे कई गुरुजन होते हैं जो इस संसार में, इस देह में तब तक रहते हैं जब तक कि वे जिस शिष्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं वह शिष्य उनको मिल ना जाए। और बड़ा विचित्र है ये सत्य कि गुरु भी शिष्य की प्रतीक्षा कर रहा होता है। मतलब शिष्य गुरु की प्रतीक्षा करे, सीधी सीधी बात समझ में आए, लेकिन जब गुरु शिष्य की प्रतीक्षा कर रहा है, ये बात साधारण सोच से तो बिल्कुल ही परे होती है, लेकिन ऐसा है। उदाहरण आता है रामकृष्ण परमहंस का कि वे इंतजार कर रहे थे विवेकानंद के लिए, नरेंद्र के लिए। वे जब ध्यान में बैठते तो उनको आकाश में से कुछ नक्षत्र का उदय होना दिखाई पड़ता, कुछ तारों का गिरना दिखाई पड़ता, और उनको समझ आता कि कोई एक ज्योतिपुंज इस धरती पे जन्म ले चुका है, लेकिन वो कहाँ है नहीं मिला, और वो उनको मिलेगा ये उनको पता है। जिस दिन उन्होंने पहली बार नरेंद्र को किसी सभा में देखा, उस सभा में नरेंद्र को देखते वे तो पहचान गए कि यही वह है, लेकिन नरेंद्र थोड़ी जानता है। उसके लिए तो जैसे और संत महात्मा होते वैसे रामकृष्ण भी है। लोगों ने नरेंद्र को कहा तुम बहुत अच्छा गाते हो, जरा गा करके बताओ। वो गाने लगा। रामकृष्ण सुनकर के समाधि में पहुंच गए और उनकी समाधि घंटों तक नहीं टूटी। नरेंद्र तो चिंता में चले गए, अरे ये क्या, मेरे गाने से ये महात्मा किस समाधि में चले गए, मूर्छा में तो नहीं चले गए, लौट के भी नहीं आ रहे। और रामकृष्ण परमहंस जब बहुत देर बाद समाधि से बाहर आए तो नरेंद्र को इतना ही बोला कि आना कभी मेरे पास। नरेंद्र को लगा ठीक है ना, महात्मा लोगों का काम है कहने का, नहीं आप लोगों को भी ऐसे ही लगता है ना, क्यों कि महात्मा लोगों का तो काम ही है कहने का भैया आ जाना। उनको क्या, उनको तो कुछ काम है नहीं, काम धाम तो सारा हमको करना पड़ता है। नहीं, उनको तो बिठे बिठाए, तो उन्हें क्या कह दिया आ जाना, पर मुझे मैं कैसे जाऊं, मेरा जाना कैसा आसान है। नहीं गया नरेंद्र। उसका वृत्तांत पढ़ के बहुत आनंद आता है हमको कि कैसे वो रामकृष्ण परमहंस आते जाते लोगों से कहते थे कि वो युवक दिखे तो बोलना कि मैं याद कर रहा हूं, मैंने बुलाया। हैरान हो गए, लेकिन ऐसा है। न केवल रामकृष्ण के साथ में, आप अगर महावीर स्वामी का जीवन चरित्र पढ़ो तो वहां भी हैरानी होगी कि महावीर स्वामी ने संदेश भिजवाया सुलसा श्राविका को, हाँ, कि जरा उसको कोई आता जाता मैसेज दे देना सुलसा श्राविका को कि भगवान महावीर ने धर्म संदेश दिया है। मतलब गुरु भी संदेश देता है। आचार्य सम्राट शांति सुरेश्वर जी महाराज साहब भी जब उनको समझ आता कि किसी का ख्याल आता वे उसको संदेश भिजवाते थे। तब टेलीग्राम चलता था, तब ना तो फ़ोन था ना ऐसा सब कुछ, व्हाट्सएप था, मैसेज था, कुछ नहीं था। वो कभी कभी पत्र लिखवा देते थे, कभी कभी टेलीग्राम भेजते। जिसको भेजते वो हैरान होता, अरे वाह गुरुदेव ने याद किया। और गुरु जिसको याद करे वो किस्मत वाले होते हैं। हाँ, हम तो गुरु को याद करते ही हैं, और गुरु जिसको याद करे वो वाकई किस्मत वाले होते हैं। तो बहुत प्यारा वृत्तांत है
कि नरेंद्र के पास बहुत बार मैसेज गया, लेकिन वो जाता नहीं था क्योंकि उसको कॉलेज की पढ़ाई थी। छुट्टी मिलेगी तब जाएगा ना। और फिर रामकृष्ण परमहंस बहुत दूर रहते थे, जहाँ वो रहता था उससे काफ़ी दूरी पे थे। लेकिन फिर भी वो जिस दिन गया, उस दिन रामकृष्ण परमहंस की जैसे बाँछें खिल गई, वो खुश हो गए। अरे क्या बात है, नरेंद्र आ गया। और नरेंद्र नहीं जान रहा कि यह इंसान कौन है जो मेरे पीछे क्यों पागल हुआ जा रहा है। अरे तुम महात्मा बन गए, तुम मुझ पे काहे को मोह कर रहे हो, है ना। लेकिन वो बात रामकृष्ण जान सकता है, वो बात नरेंद्र थोड़ी जान सकता है कि वो उस पर मोह क्यों कर रहा है। वो गुरु का मोह है या गुरु की दृष्टि है या गुरु का कुछ कल्प बाकी है। तो ऐसे कुछ गुरुओं के कल्प बाकी होते हैं। ये तो एग्जाम्पल था रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र का। ऐसे कई सारे गुरु लोग हैं जिस धरती पे मौजूद है, जो दिव्य लोकों में मौजूद है, जिनके कुछ कल्प शेष है और वे अपने पास प्राप्त बोधि को, उपलब्धि को किसी न किसी में ट्रांसफर करते हैं, फिर इस देह से मुक्त होते हैं। कहते हैं कि हर सुमन का पवन से यह अनलिखा अनुबंध, हर सुमन का पवन से यह अनलिखा अनुबंध, सुरभि को सौंपे बिना यदि मैं जरूं सौगंध। सुरभि को सौंपे बिना यदि मैं जरूं सौगंध, मैं अपनी खुशबू देकर के ही जाने वाला हूं। और ये कारण है कि कई बार गुरु लोग जो विहार करते हैं ना, पद यात्रा करते, गांव गांव जाते, नगर नगर जाते, क्यों जाते? लोगों के घरों में भिक्षा लेने जाते, क्यों जाते? उनको आत्म कल्याण करना, एक जगह बैठे वहीं कल्याण कर ले, क्या जरूरत है पद यात्रा करने की? सवाल उठता है ना। ना करो पद यात्रा, एक जगह बैठ जाओ, कहीं जंगल में, किसी गुफा में, किसी एकांत आश्रम में, किसी नगर के बाहर एक स्थान पर बैठो, अपना ध्यान लगाओ, अपनी भक्ति करो, मुक्त हो जाओ। लेकिन फिर भी जाते हुए जनसंपर्क में, गांव गांव जाते, और फिर भिक्षाचरी के लिए भी जाते। तो सवाल तो उठता है ना कि आपको इतने घर घर में घूमने की क्या जरूरत है। बल्कि कई ऐसे शिष्य हुए जो राजा महाराजा थे और उनके गुरु फकीर। तो वे राजा महाराजा शिष्य अपने गुरुओं को कहते कि भैया आप राजा के गुरु हो और आप घर घर भिक्षा लेने जाओ, मुझे शर्म आती है। कहते एक बार छत्रपति शिवाजी ने अपने गुरु रामदास को, समर्थ रामदास, उनको बोला कि आप क्या ये घर घर में भिक्षाचरी के लिए जा रहे हो, शोभा नहीं देते, आप छत्रपति शिवाजी के गुरु हो। एक दिन समर्थ रामदास शिवाजी के दरबार में पहुंच गए भिक्षा मांगने के लिए। जब उसके महलों में पहुंचे, भिक्षा मांगने लगे, तो छत्रपति शिवाजी ने देखा मेरे गुरु भिक्षा लेने के लिए आए। वो बड़ा शर्मिंदा हुआ, तुरंत नीचे आया। गुरु ने झोली फैलाई तो उसने कागज पे कुछ लिख करके डाल दिया। छत्रपति शिवाजी ने कागज पे कुछ लिखा और अपने गुरु की झोली में डाल दिया। रामदास ने निकाला वो चिट, क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा था कि ये आपका शिष्य, आपका सेवक अपना संपूर्ण राज्य आपके चरणों में समर्पित करता है, ये संपूर्ण राज्य आप ले लो। अब रामदास हंसे, मुस्कुराए, बोले मैं यहां भिक्षा लेने आया हूं, तेरा राज्य लेने नहीं आया। मुझे तो रोटी की जरूरत है, राज्य की नहीं। शिवाजी बोले लेकिन आप मेरे गुरु हो और मैं अपनी स्वेच्छा से अपना पूरा राज्य आपको देता हूं। बोले ठीक है, तू देता है तो मैं ले लेता हूं। देखो ऐसे भी गुरु थे। बोला तू देता है तो मैं ले लेता हूं, चल मेरे साथ, अब झोली तू पकड़ और घर घर में भिक्षा मांग। लेकिन वो आपके और हमारे जैसे शिष्य नहीं थे कि सामने कुछ है पीछे कुछ है, मुंह के सामने बोलते कुछ है, पीठ पीछे बोलते कुछ है। हमारे जैसे वो शिष्य नहीं थे छत्रपति शिवाजी। उनके हाथ में झोली पकड़ाई, पकड़ ली, चल पड़े, नगरी में द्वारे द्वारे भिक्षा मांगी, गुरु के द्वार तक, गुरु का जहाँ आश्रम था, जहाँ पे गुरु रुके हुए थे, वहां तक पहुंच गए। समर्थ रामदास ने वो चिट निकाली, शिवाजी को बोला कि देख जब पूरा राज्य मेरा,
तो इसका मालिक कौन हुआ? कि आप। शिवाजी बोले आप ही मालिक हुए। तो रामदास बोले जब मैं ही मालिक हूं, राज्य मेरा है, तो अब मेरी आज्ञा है तुझ पर, ये ले चिट संभाल, और मेरी आज्ञा से अब तू राज्य का काम कर, दायित्व निर्वहन कर। अब तू मेरा प्रतिनिधि बनकर के इस राज्य को सार संभाल कर। शिवाजी ने प्रणाम किया, जैसी गुरु आज्ञा, ले चले। अब वो राज्य तो संभाल रहे हैं, लेकिन उनको पता है, पक्का होश है कि राज्य मेरा नहीं है, राज्य तो गुरु का है। देखो, जब एक शिष्य गुरु को और गुरु शिष्य को पहचान लेता है, उसके बाद में शिष्य की सृष्टि कितनी बदल जाती है। वो शिष्य एक राजा है, चाहे वो चक्रवर्ती सम्राट हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो सेठ हो, अफसर हो, नेता हो, समाज सेवक हो, कार्यकर्ता हो, अध्यक्ष हो, प्रधान हो, मंत्री हो, सहमंत्री हो, कोषाध्यक्ष हो, या कुछ भी नहीं, एक साधारण कर्मचारी क्यों ना हो, गाड़ी ड्राइवर ही क्यों ना हो, टैक्सी ड्राइवर ही क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, जिसने इष्ट के चरणों में, गुरु के चरणों में समर्पण कर दिया, गुरु को अपनी पोस्ट दे दी, गुरु को अपनी सत्ता दे दी, गुरु को अपनी बुद्धि दे दी, गुरु को अपनी समझ दे दी, गुरु को अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, वो गुरु शिष्य को क्या कहता है कि मैंने तुझे ले लिया, अब तू मेरे बिहाफ पे ये कार्य कर। अब कार्य वो वही करेगा जो पहले ही कर रहा था। पहले भी राजा था, राज्य सत्ता संभालता था, अब भी राजा है, अब भी राज्य सत्ता संभालेगा, लेकिन फर्क कितना आ गया? आया कुछ फर्क? हाँ, आया ना फर्क? कितना फर्क आ गया? अब उसको ये नहीं लगता कि मैं कर रहा हूं, और उसको क्या लगता है? गुरु का कार्य है, गुरु की आज्ञा में मैं केवल अपना कर्तव्य अर्पित कर रहा हूं। इस घटना को कहते हैं सामयिक का घटना। इस घटना को कहते हैं कर्ता भाव का मुक्त हो जाना, अहंकार का विलय हो जाना। फिर भी सारे कार्य होंगे, लेकिन अब कार्य करने वाले की क्वालिटी में चेंज आ चुका है। क्वालिटेटिवली वो पूरा चेंज हो गया। दुनिया को दिखाई दे ना दे, दुनिया तो कहेगी तो राजा है, पत्नियां हैं, दरबार है, ऐशो आराम है, घोड़े, हाथी, सब कुछ है, नौकर चाकर सब कुछ है, लेकिन वो जानता है कि मैं तो अपने गुरु का शिष्य हूं, अपने भगवान का भक्त हूं, मेरा अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है वो उसका है, मैं तो उसकी आज्ञा से नौकरी बजाता हूं, बस। तो कोई कोई गुरु इसलिए बैठे होते हैं कि वो कुछ शिष्यों को दे। तो गुरु पग 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 यात्रा करते, गांव गांव जाते, लोगों के पास जाते, भिक्षा लेने जाते। क्यों चले जाते? बहुत प्यारा उदाहरण आता है एक उत्तराधीन सूत्र के अंदर में, जय घोष और विजय घोष का। उत्तराधीन सूत्र के 25वें अध्याय में आता है, जिसका नाम है यज्ञीय जन्नइज्जम। उसके अंदर दो भाई है, और एक भाई किसी समय बचपन में ही अलग हो जाता है और समणों के पास पहुंचता है और दीक्षित हो जाता है, मुंडित हो जाता है, दीक्षित हो जाता है, ज्ञान को उपलब्ध होता है, बुद्धि को उपलब्ध होता है, आनंद घटित होता है। और जब आनंद घटित होता है, किसी क्षण उसको ध्यान के अंदर अपना भाई दिखाई पड़ता है, और जिसके भीतर ज्ञान घटित हुआ, बोध घटित हुआ, ध्यान घटित हुआ, उसको अगर कोई दृश्य आता है, कोई दिखलाई पड़ता है, कुछ विचार भी आता है, तो उसे समझ में आता है कि ब्रह्मांड से कोई मैसेज आया है और मुझे उस मैसेज के अकॉर्डिंग अपना कर्तव्य पूरा करना है। अब एक भाई को जो मुनि बन चुका, उसको दिखलाई पड़ता है दूसरे भाई का चेहरा। सालों बीत गए अपने भाई को छोड़े हुए, घर को छोड़े हुए। वो पहली बार अपने गुरु को बोलता है कि आपकी आज्ञा हो तो जाऊं उस नगरी में। गुरु कहता है जाओ, जाओ भी, अपने घर पे भी जाओ और उस भाई को भी बुलाओ, भाई की भी सार संभाल कराओ। साधु का क्या, सारे उसके भाई है, लेकिन जहां ऋणानुबंध है वहां निर्जरा करने के लिए पहुंचना जरूरी है। वो विहार करके, पदयात्रा करके उस गांव में जाते हैं, और अपने गांव में पहुंचने के बाद में जिस घर में बचपन बिताया था, उस घर में भिक्षाचरी के लिए पहुंच जाते। भिक्षाचरी के लिए वो जाते हैं, वहां यज्ञ हवन हो रहा है, क्योंकि वो ब्राह्मण परिवार के थे। यज्ञ हवन हो रहा है, सुगंधी उठ रही है, चारों ओर खूब लोग आए हुए हैं, खूब
यजमान बिठाए गए हैं, खूब पंडित लोग आए हुए हैं, खूब सारा भोजन बना हुआ है, और वे जाकर के कहते भिक्षा लेने आया हूँ। लोग कहते हटो यहाँ से, समणों के लिए भिक्षा नहीं बनी, ब्राह्मणों के लिए बनी है। एक जमाना था पूरा जातिगत भेदभाव था। ब्राह्मण और समण आपस में बहुत एक दूसरे के साथ वाद विवाद शास्त्रार्थ किया करते थे। तो बोला हम तुझे भिक्षा नहीं देंगे। कौन है तू, यहाँ पे क्यों आया? उसने कहा कि हूं तो मैं भिक्षुक और भिक्षा लेने आया हूं, और भिक्षा मैं लेकर जाऊंगा। तो बोला ऐसा कैसे लेके चले जाओगे भिक्षा? तुम क्या जानते हो, ये तो ब्राह्मणों के लिए भिक्षा नहीं, जो विद्वान होता है उसके लिए। बोला अच्छा, अच्छी बात है। क्या आप जानते हो कि यज्ञ किसको कहते हैं, ब्राह्मण किसको कहते हैं, नक्षत्रों का मुख कौन सा होता है, यज्ञ की अग्नि कौन सी होती है? अब वो एक समण ब्राह्मणों से ब्राह्मणों के शास्त्रों के सवाल पूछ रहा है। एक समण ब्राह्मणों से ब्राह्मणों के शास्त्रों के सवाल पूछता है, वो ब्राह्मण से जवाब देते नहीं बनता। वो कहते हम नहीं जानते। क्या आप जानते हो? विद्वान को विद्वान से विद्वत्ता से ही हराया जा सकता है। इसीलिए साधुओं को पता है कि ये शास्त्र, ये विद्वत्ता वो भी छोड़ने योग्य है, फिर भी वो छोड़ने योग्य को भी एक बार आदर के साथ ग्रहण करता है, क्योंकि पता है कि कई लोगों को शब्दों से ही समझाया जा सकेगा। उनकी बातें सुन करके, उनके प्रश्नों के हल सुन करके वो सारे के सारे ब्राह्मण नतमस्तक हो गए। और जो उनका भाई था विजय घोष, वह बोला आप आओ भिक्षा लो, हम आपको पूरे आदर के साथ आहार दान करेंगे। हमें नहीं पता था कि आप इतने विद्वान हो, आप ब्राह्मणों के सच्चे अर्थों को जानते हो, ब्राह्मण धर्म के ज्ञाता हो, आप आओ भिक्षा लो। जब उन्होंने भिक्षा लेने की बात विनती करी, तब जयघोष क्या बोले, मैं यहाँ भिक्षा लेने नहीं आया। भैया पहले आए तो कह रहे थे भिक्षा लेने आया, और अब कह रहे मैं भिक्षा लेने नहीं आया। बोल रहे मैं भिक्षा लेने नहीं आया, मैं यहाँ पे तुझे लेने के लिए आया हूँ। वो हैरान, मुझे लेने क्यों? ये याद कर। वो ध्यान से चेहरा देखने लगा। जब कहा ना याद कर, वो ध्यान से चेहरा देखने लगा। बोला अरे भैया आप, अग्रज आप। और वो चरणों में प्रणाम करने लगा। बोला आप इतने दिन कहाँ थे? बोला मैं जहाँ गया, मैंने अपना इस जीवन का लक्ष्य पूर्ण हासिल कर लिया। मैं आत्मनाथ बना, तू समय मत गवा, तुझे भी आत्मनाथ होना है। समय नहीं गवाया उसने, वहीं पर उसी क्षण यज्ञशाला को छोड़ दिया और अपने भाई के पीछे पीछे हो लिया। बहुत प्यारी घटना आती है जो वो कहता है कि मैं यहाँ भिक्षा लेने नहीं आया, मुझे भिक्षा से मतलब ही नहीं, न कज्जम मज्ज भिक्षेणम, मुझे कोई कार्य ही नहीं भिक्षा से, मैं तो तुझे लेने के लिए आया था। ये कारण है साधु क्यों गांव गांव जाता है, क्यों घर घर जाता है। उसको क्या पड़ी? अगर वो लोगों से कुछ लेता भी है तो हकीकत में वो हम लोगों से जब कुछ लेता है तो वो हमें अनुग्रहित करता है, हमें कृतार्थ करता है। पर हमें क्या लगता है कि हमने गुरु को दिया, हमने साधु को दिया, हमने दान किया, हमने कुछ सेवा किया, लेकिन हकीकत है हमने नहीं किया, उसने हम पर अनुग्रह किया कि हमको चुना और हमारा दिया हुआ कुछ लिया। और वो भी हमारा दिया हुआ कुछ लिया तो केवल इसलिए लिया कि कहीं एक रास्ता खुल सके कि वो किसी दिन तुमको भी ले जा सके। ये हकीकत है। वरना इस भिक्षाचरी का रहस्य क्या था समझना। बहुत सारे कारण है भिक्षाचरी के, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण यह था कि गुरु शिष्य में प्रवेश कर सके, गुरु शिष्य के बीच में एक ब्रिज बन सके, शिष्य देकर के कृतार्थ हो सके। और शिष्य जब दे, वाकई दे, अपना दे, अपना स्वत्व दे, तो उस शिष्य के भीतर गुरु प्रवेश कर सकेगा, गुरु शिष्य के हृदय को ले सकेगा, गुरु शिष्य की चेतना को ले सकेगा। और तब गुरु लेके क्या करेगा? गुरु उसकी चेतना से को ऊर्ध्वगामी बना देगा, उसके प्राणों को ऊर्ध्वगामी बना देगा। और गुरु में क्षमता है ऊर्ध्वगामी बनाने की, इसीलिए गुरु को दक्षिणा भी दी जाती है।
अब सवाल है, गुरु को क्या जरूरत दक्षिणा की? निसंग है, निर्लोभी है, उसको क्या जरूरत दक्षिणा की? 2 रोटी तो चाहिए, और क्या चाहिए उसको? फिर भी प्राचीन काल से गुरु को दक्षिणा दी जाती रही है। कुछ तो कारण होगा। क्या कारण है? कि जैसे हम दक्षिणा देते हैं, हम अपना कुछ छोड़ते हैं, वैसे ही गुरु देख पाता है कि ये छोड़ सकता है तो ये लेने योग्य है, ये छोड़ ही नहीं सकता है तो ये लेने योग्य भी नहीं है। जो नहीं छोड़ सकता वो पात्र नहीं हो सकता। गुरु उसको ले जाना भी चाहे तो ले जाए कैसे? क्योंकि तो अपनी वस्तुओं को पकड़ के बैठा है, अपनी स्थितियों को पकड़ के बैठा, अपने हालातों को पकड़ के बैठा, अपने राग को पकड़ के बैठा, अपने द्वेष को पकड़ के बैठा है। वो पकड़ ही रहा है, वो छोड़ने को ही तैयार नहीं है। तो गुरु उसको कैसे लेगा? गुरु के हाथ में आया तो बदल जाएगा शिष्य, लेकिन गुरु के हाथ में तो आए। इसीलिए शिष्य के द्वारा दान और त्याग, शिष्य का दान और त्याग तब महिमा पाता है जब वो गुरु के द्वारा स्वीकृत हो जाता है। और बड़ी हैरानी की बात है, कई गुरुओं ने बड़े बड़े लोगों के दान को मना कर दिया, ले जा, मुझे नहीं चाहिए। बड़े बड़े लोगों ने कहा मैं देना चाहता हूं। ऐसी एक बहुत प्यारी घटना आती है रामकृष्ण परमहंस के साथ की। एक बड़ा अमीर आदमी आया, हाथ में, पहले जमाने में आप पैसे वैसे सिक्का डालने के लिए वो बना के रखते थे ना, पोटली, जो लोग अपने कमर पे बांध करके चलते थे, वो एक बड़ी सी पोटली लेकर के आया जिसमें खूब सारे सिक्के थे। और लेकर के रामकृष्ण परमहंस को प्रणाम किया और बोला, ये आपके चरणों में दक्षिणा रखने लाया हूं, आप स्वीकार करो उसको। रामकृष्ण परमहंस ऐसे ही बैठे थे, गैले गूंगे की तरह बैठते थे, वो पागलों की तरह। देखोगे तो हैरान हो जाओगे, कैसे वैसे गुरु थे क्या वो? एक आंख उठा के देखिए, वापस आंख हटा ली। अच्छा, किसके लिए लाया? कि आपके लिए लाया, आपको देने के लिए लाया। अच्छा, मुझे देने के लिए लाया, ठीक है, फिर एक काम कर। कि क्या काम करूं? कि जरा इसको ले जाओ, और पास में ही नदी बह रही ना, गंगा बहती थी, तो क्या इस गंगा के अंदर डाला। कितना गुस्सा आया होगा उस आदमी को, सोचो जरा। जो देने के लिए लाया है उसको ये कहा गया है कि जा, जो पास में नदी बह रही है ना, इस गंगा में इसको डाला। पहले तो वो सोचा कि गुरु गलत तो नहीं बोल गए, कहीं जुबान चुप तो नहीं गई, फिसल तो नहीं गई। ऐसे बहुत लोग सोचते, और ये गलती हम सबसे होती है। हम सबको लगता है कि हो सकता है गुरु आज गुस्से में होगा, आज नाराज होगा, इसीलिए आज मुझे ऐसा बोल दिया होगा। हो सकता है उनकी जुबान फिसल गई होगी, लेकिन गुरु है, साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके मुंह से अगर गुस्से में भी कुछ वर्ड्स निकलते हैं तो उन वर्ड्स के पीछे भी कुछ बहुत बड़ा रीजन होता है। उस वर्ड्स के पीछे भी वो बहुत बड़ा कोई भूत भविष्य का दर्शन होता है जो हम नहीं देख पाते। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, जा ले जा, गंगा में फेंका। उसने क्या किया? बड़ा चतुर सेठ था, उठाया पोटली, गंगा की तरफ गया। रामकृष्ण परमहंस ने पीछे एक आदमी को भेज दिया, जा देख क्या वो क्या करके आता है। क्योंकि रामकृष्ण को तो पता ही था कि वो आदमी कैसा है, बड़ा सेठ है, दक्षिणा दे रहा है। क्या पता वो दक्षिणा देकर के गुरु को खरीदना चाहता है, गुरु की नज़रों में अपना नंबर बढ़ाना चाहता है, गुरु से अपने लिए कुछ स्पेशल आशीर्वाद चाहता है। क्योंकि बड़े लोग स्पेशल आशीर्वाद चाहते हैं, इसलिए भी गुरु को भी प्रलोभन देने पहुंच जाते हैं। तो उसने क्या किया? पोटली खोली गंगा के किनारे पे खड़े होकर के, और सिक्के को जोर से ऊपर उछालता, फिर नीचे डालता, फिर ऊपर उछालता, फिर नीचे डालता। अब सिक्के का एक बार ऊपर उछालोगे तो सारे लोगों की नज़र जाएगी ना, सब लोगों की नज़र जा रही है उसकी तरफ, और वो सबसे बहुत तारीफ हासिल कर रहा है। इतने सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, अरे ये कौन आदमी आया है जो इस तरह से सिक्के को उछाल उछाल करके फेंक रहा है। वो सिक्के को जानबूझ के उछाल उछाल के फेंक रहा था, फेंक दिया, पोटली खाली कर दी। रामकृष्ण परमहंस के पास आया, सिर झुकाया, बोला आपकी आज्ञा पूरी कर ली। रामकृष्ण परमहंस बोले कि क्या पूरी कर ली? बोला आपने कहा था गंगा में डाला, मैंने ऐसा बोला था क्या कि पूरा शोरगुल मचाना, दुनिया को इकट्ठा करना, सबको दिखाना कि तू गंगा के अंदर सिक्के डालने के लिए आया है। तूने तो पूरा अपना विज्ञापन कर लिया, और जो विज्ञापन कर रहा है कोई दान थोड़ी है, कोई दक्षिणा थोड़ी है, कोई समर्पण थोड़ी है। ले जा तेरा रुपया, व्यर्थ है तेरा रुपया।
उसको डांट लगाई, वो भाग गया। भाग गया तो भाग गया, कोई बात नहीं। अगर वो भागने के बाद भी वापस आ जाता ना तो बदल जाता, लेकिन वो वापस नहीं आया। उसको उस गुरु से द्वेष हो गया। अरे बड़ी दिक्कत है इस दुनिया में। कई लोग गुरुओं के संकेतों को, इशारों को समझ नहीं पाते और गुरुओं से द्वेष पाल लेते हैं। और वो द्वेष पाल करके गुरु का तो क्या नुकसान होगा, वो अपना भव यात्रा बढ़ा लेते हैं, अपने भीतर द्वेष की दुर्गंधी इकट्ठी कर लेते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस भी ऐसा करते कि क्यों दक्षिणा कभी लेना कभी नहीं लेना, और जिसकी लेते वो अनुग्रहित होता, वो कृतार्थ होता। आजकल सब उल्टा जमाना चल गया। आज देने वाला कृतार्थ नहीं मानता अपने आप को, देने वाला दानी मानता है। और जो दानी मानता है अपने आप को वो मानी हो जाता है, और जो मानी होता है उसके भीतर गुरु प्रवेश कर ही नहीं सकता। इसीलिए देख करके भी हम मुक्त नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि हमारा देना अभिमान के साथ है। अरे देना कृतज्ञता के साथ हो। आपने स्वीकार किया तो मैं अहोभाव से भरूंगा। गुरु स्वीकार कर ले तो शिष्य में रूपांतरण आता है। दान से भी रूपांतरण घटित होगा, त्याग से रूपांतरण घटित होगा। गुरु ने त्याग का कहा और शिष्य ने त्याग कर दिया, उसमें रूपांतरण आएगा। लेकिन रूपांतरण क्या? वो हट गया अपने स्थान से, कर्तापना हट गया, अभिमान हट गया। और तब जब अभिमान हटा तो गुरु ने उस शिष्य की चेतना को अपने साथ जोड़ लिया। तो ऐसे कुछ शुद्ध केवली पुरुष होते हैं, ऐसे कुछ मुक्त आत्मा पुरुष होते हैं जो मुक्त होते हुए भी इस देह में मौजूद रहते हैं, क्योंकि कुछ कल्प बाकी है उनके, कुछ लोगों के साथ अनुबंध बाकी है उनके। जैसे जय घोष विजय घोष का एग्जाम्पल, अनुबंध बाकी था अपने भाई को लाने का। अब क्यों अनुबंध रहा होगा? बचपन में भाइयों ने कभी बातें करते हुए कहा होगा कि जहाँ भी चलेंगे साथ साथ चलेंगे, कभी हम साथ रहेंगे, अगर तुझे कुछ मिले तो मुझे बताना। और बड़ा होता है, पहचानने वाले लोग जब पहचान लेते हैं कि ये आत्मा मुक्त होने वाला है, ये आत्मा विशिष्ट अवस्था को उपलब्ध होने वाला है, तो उनको भी बांध लेते हैं। कहते हैं आपको हो जाए तो मुझे मत भूलना। और कई कहते नहीं, लेकिन इतनी सेवा करते हैं गुरु की कि गुरु खुद उसके साथ बन जाता है। वे गुरुओं की सेवा करके गुरुओं का हिस्सा बन जाते हैं, गुरुओं का भाग बन जाते हैं। और जो निस्वार्थ भाव से गुरु की सेवा करते हैं, अब गुरु की जिम्मेदारी होती है वो शिष्य को लेकर जाएगा, तारेगा ही। इसीलिए आप देखो, जिन्होंने भी गुरुओं की सेवा करी किसी टाइम के अंदर, उनकी जिंदगी के अंदर, हो सकता है वो गुरु पर पहुंच गया, उस गुरु की देह आयु खत्म हो गई, वो गुरु चला गया, लेकिन तब भी वो गुरु जाते जाते किसी न किसी सृष्टि में मौजूद और अन्य गुरु तत्व को अपना कार्यभार देकर के जाता है। और वो उनका शिष्य या उनसे संकेत पाया हुआ कोई और गुरु उस शिष्य तक जाता है जिसने किसी गुरु की सेवा की थी, और उसको गुरु तत्व तक विलय करवाता है। ये यात्राएं जन्मों जन्मों की चलती है, कई सारे लोगों के साथ घटती है, कई सारे लोगों ने अनुभव किया, और कई सारे लोग नहीं समझ पाते, इसलिए भी बीच में से लौट जाते हैं। जैसे कि किसी ने अपने गुरु की बहुत सेवा करी, गुरु देवलोक हो गए, अब अपने गुरु को याद करता और कहता है मुझे दर्शन क्यों नहीं देते, मुझे दिखते क्यों नहीं, आपको तो ज्ञानी हो, आपको पता चलना चाहिए, लेकिन गुरु नहीं दिखता। अब जब गुरु नहीं दिखता तो वो शिष्य कहते हैं या तो मेरे गुरु सच्चे गुरु नहीं थे, या वो देवता नहीं बने, और देवता बने तो मुझे दर्शन नहीं देते हैं। इसका मतलब यह है कि गुरु गुरु कुछ होता ही नहीं। हम जम्मू से आगे गए, उधमपुर 65 किलोमीटर जम्मू से भी आगे है, तो वहां पे कुछ बहनें मिली। वहां पे कोई जैन परिवार नहीं था, लेकिन कुछ निमित्त प्रेरणा थी, कुछ विराट गुरु जी की ऐसी दृष्टि थी कि उन्होंने बोला कि आगे जाओ, और हम जाकर के रुके वहां पे, 20 दिन लगा करके आए। वो बहनें जो जिस गुरु की पूजा आरती करती रही थी, वे गुरु अब देश छोड़ चुके थे। वे बोली हमारे तो गुरु चले गए, अब कोई गुरु है ही नहीं, हम अनाथ हो गए। विराट गुरु जी ने उनको बोला गुरु कभी मरता ही नहीं, और गुरु एक देह में बंधता ही नहीं, गुरु एक तत्व है, और तुम्हारे ही गुरु ने हमें भेजा है तुम्हारे पास में, तुम्हें बताने के लिए कि तुम भूलो मत, श्रद्धा से डिगो मत, गुरु मौजूद है। वो बोले अगर मौजूद है तो दिखता क्यों नहीं? सवाल भी ठीक था उनका।
भक्ति होती है तो भक्ति कभी कभी गुस्से में भी आ जाती है कि अगर आप हो तो दिखते क्यों नहीं। तो विराट गुरु जी ने बताया वो दिखते हैं लेकिन तुम देख नहीं सकते। बोले हम क्यों नहीं देख सकते? बोले वो दिखाना भी चाहे तुमको तब भी तुम नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी दृष्टि के अंदर एक फिक्स कंडीशनिंग होती है कि हमें गुरु ऐसा ही दिखाई दे, और गुरु वैसा ही दिखाई दे जरूरी नहीं। और इस कंडीशनिंग की वजह से तुम सत्य को नहीं देख सकते हो। सूत्रों में वर्णन आता है उत्तराधन सूत्र के अंदर कि कई साधुओं के मन में ऐसा विकल्प पैदा होता है कि मैंने साधु बना, तपस्या करी, त्याग किया, सब कुछ व्यर्थ गया, कोई देवता का दर्शन तो हुआ ही नहीं। इसको दर्शन परिचय कहा, अज्ञान परिचय कहा, प्रज्ञा परिचय कहा कि कई साधुओं का ऐसा परिचय पैदा होगा कि मैंने सब कुछ किया, किसके लिए किया, कुछ मिला तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं। तो वो बहनें भी बोली अगर गुरु है तो दिखाई तो पड़ता। विराट गुरु जी बोले वो यही मौजूद है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन चिंता मत करो क्योंकि गुरु एक तत्व है, एक शरीर नहीं। एक शरीर विदा हुआ तो क्या हुआ, वो दूसरे शरीर में आएगा, वो किसी और संकेतों से तुमको वापस बुलाएगा, लेकिन तुम सुनने के लिए तैयार रहना। इसलिए देखो शिष्य शब्द के साथ में एक अर्थ जुड़ा है, जो सुनने के लिए तैयार हो वो शिष्य। कि तुम सुनने के लिए तैयार हो ना, गुरु तुम्हें टकोरेगा, कभी भी टकोर सकता है, वो नींद में भी जगा सकता है, वो सपने में भी आ सकता है, वो साक्षात किसी अन्य देह में आएगा। वो बोला ऐसा होता है कि हाँ होता है। उन बहनों को गुरुजी की इस बात पे भरोसा जागा, और कुछ टाइम बाद वो बहनें जब रूपांतरित हुई तो बोला समझ आया कि गुरु केवल एक देह नहीं होता, केवल एक इंसान नहीं होता, गुरु एक तत्व है जो कईयों में प्रकट होता है। और गुरु लोग भी अपना कार्य आगे से आगे अन्य गुरुओं को सौंप कर जाते हैं। जब उन्हें जाना भी होता है तो वे दूसरों को बोल के जाते हैं और दूसरे लोग उनके कार्य को पूरा करते हैं। इसीलिए ये एक आध्यात्मिक वंश है, यह आध्यात्मिक वंश भी जीवित रहता है। जैसे आप लोग अपने वंश को बढ़ाते हो, वो विज्ञान तो सबको पता है कि हम अपने बाप दादा के वंश को बढ़ाते आ रहे हैं, और हर आदमी, हर औरत चाहता है कि मेरे जाने के बाद में मेरा बच्चा रहे इस दुनिया में, मेरे बच्चे का बच्चा हो इस दुनिया के अंदर, मेरा वंश चलता रहे। हर आदमी के जहन में एक गहरी संज्ञा होती है कि मेरा वंश चलता रहे। ये दैहिक वंश, नाम गोत्र का वंश, ये भी चलता रहे। लोगों के पास में उतना ही आयाम पता है, इसीलिए लोग उसी के प्रति, उसके विस्तार के प्रति ही बड़े जागरूक, आतुर, आकुल व्याकुल बने रहते हैं। लेकिन एक आध्यात्मिक वंश भी होता है, और वो आध्यात्मिक वंश दैहिक वंश की भांति गतिमान नहीं होता, वो आध्यात्मिक स्तर पर गतिमान होता है। और जो कोई व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पर ऊंचा उठने लगता है, वो उन गुरुओं के द्वारा संपर्क प्राप्त करता है और गुरु के द्वारा गुरु के कार्य को पूरा करता है। इस आध्यात्मिक दुनिया में, आध्यात्मिक वंश वाली दुनिया में भी थोड़े लोग चुने जाते हैं, सारे लोग नहीं चुने जाते। हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों में से कुछ एक लोग गुरुओं की दृष्टि में आते हैं। गुरु उनका दान स्वीकार करता है, गुरु उनका त्याग स्वीकार करता है, गुरु उनके साथ संबंध स्वीकार करता है, और गुरु उनकी चेतना को बदलता है, उनके भीतर का अहंकार हटवाता है। जैसे समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी का हटाया, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र का हटाया, जैसे भगवान महावीर स्वामी ने सुलसा का हटाया, इंद्रभूति गौतम का हटाया। उनका अहंकार हटवाता है। बस वो एक ही काम करता है गुरु, कि शिष्य के अहंकार की मृत्यु हो जाए। जैसे शिष्य के अहंकार की मृत्यु हो जाती है, गुरु उसमें स्थापित हो जाता है, और तभी शिष्य अमर होता है। उसके पहले तक शिष्य मर जाता है। और जो अपने अहंकार को पकड़ के रखता है, उसकी मृत्यु नहीं होने देता, गुरु उसमें प्रवेश ही नहीं कर पाता। गुरु फिर देखता है ये भांड कच्चा था, टूट गया, चलो किसी और भांड पे काम करेंगे, कुमार की बाती, वो किसी और घड़े को पकाता है। लेकिन उस आध्यात्मिक जगत के अंदर कोई कोई व्यक्ति चुना जाता है, प्रवेश पाता है। जो प्रवेश पाता है, एक बार पहुंच जाता है, उसके बाद उसे पता लगता है कि इस दुनिया में ये भी दुनिया थी, मैंने कभी देखी ना थी। वो गीत गाता है, रे आत्मा तू गई रे वरी, महाशून्य के साथ तेरी भावरे रची गई, महाशून्य के साथ तेरी भावरे रची गई। भावरे रचते ना शादी के वक्त, फेरे डालते ना, तो बोलते यहाँ भी फेरे पड़ते हैं, वो शिष्य के गुरु के साथ पढ़ते हैं। तो बोला महाशून्य के साथ तेरी भावरे रची गई,
हे आत्मा री तू गई वरी, तू वरी गई, तू चुनी गई। जैसे देखो जब शादी करते हैं तब भी दूल्हे को वर बोलते हैं, चुना गया, है ना। ऐसे ही जो गुरु के द्वारा चुना गया वह शिष्य होता है, जिसमें गुरु प्रवेश कर सकता है। वो आध्यात्मिक दुनिया के अंदर जो प्रवेश करते हैं वो जानते हैं कि ना कभी सत्य मरता है ना कभी ज्ञान। कभी ऐसा समय नहीं आता कि ज्ञान समाप्त हो जाए या गुरु तत्व समाप्त हो जाए, कभी भी नहीं। कल कोई बहन अपनी शंका रख रही थी कि महाराज जी क्या आज के युग में भी संभव है क्या कि किसी को अवधि ज्ञान हो, किसी को मनपर्य ज्ञान हो, किसी को केवल ज्ञान हो, है क्या संभव? आप सबका उत्तर है कि नहीं है, और हमारा उत्तर है कि है। वहां समय का क्या लेना देना? समय का क्या लेना देना उस ज्ञान के साथ? और समय क्या किसी को रोकेगा? क्या किसी को बांधेगा? हाँ, यही प्रवचन का समय है ना। सारे लोग थोड़ी प्रवचन सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे ना। बहुत सारी दुनिया है, कितने सारे काम चल रहे हैं, लेकिन जिसको सुनना है वो यहाँ आ जाता है। हमने सारे कामों को भी एडजस्ट करके आ जाता है, आता है ना। यही समय है, सब अपने अपने तरीके से जीते हैं, यही समय है। इसी समय में बहुत लोग हैं जिनको आज भी अवधि ज्ञान है, मनपर्य ज्ञान है, केवल ज्ञान है। जो इस दुनिया में प्रवेश करेगा उसे पता लगेगा कि यहाँ पर वो समय नहीं चलता जो बाहर की दुनिया में चलता है। और आप देखो बाहर की दुनिया में भी सबका समय अलग अलग है। पूना वालों का और बॉम्बे वालों का समय में कितना फर्क है। हाँ, अब बॉम्बे में जाओ, आपके दिन रात कब बीते पता नहीं चलेगा। पूना में हो तो आपको पता लगेगा कि यहाँ सूर्योदय कब होता है, सूर्यास्त कब होता है। और किसी छोटे गांव में चले जाओ, वहाँ आपको हर दिन का हर घंटा पता लगेगा, एक एक घंटा कितना बड़ा होता है। नहीं है या नहीं? समय सबका अलग अलग है। समय एक वस्तुनिष्ठ घटना नहीं है कि सबके साथ एक सरीका बीतेगा, कभी नहीं बीतता। हर व्यक्ति का समय अलग अलग है। हाँ, लेकिन जो टाइम फ्रीक्वेंसी के उस जोन में आता है जहाँ पे ज्ञानी पुरुष रहते हैं, विज्ञानी पुरुष के जोन में हर कोई नहीं आता, और जो आ जाता है उसे पता लगता है कि ज्ञानी खुद समय के मालिक है। उनको समयनाथ कहते हैं। वे खुद कालजयी है, मृत्युंजयी है। और उस अवस्था में मौजूद ज्ञानी पुरुष कभी विलुप्त ही नहीं होते। लेकिन वहाँ हर कोई नहीं जाता, हर कोई वहाँ स्वीकृत नहीं होता, पहुँचने के योग्य नहीं होता। लेकिन जो पहुँचता है वो जानता है कि ऐसा कोई समय नहीं होता जब ज्ञान न हो। ज्ञान स्वभाव है, वो न हो ऐसा कैसे हो सकता है? ज्ञान अमृत है, और जो अमृत है वो न रहे, वो मर जाए, ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसीलिए ज्ञान का कभी लोप नहीं होता, ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता। गुप्त हो सकता है। विराट गुरु जी कहा करते कि ज्ञान गुप्त हो सकता है, लुप्त कदापि नहीं। गुरु आपकी दृष्टि से ओझल हो सकता है, लेकिन गुरु मरता कदापि नहीं। जय हो।